मेरा नाम मीरा है। मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी का नाम राजेश है और मेरी बेटी का नाम सोना है। मेरी बेटी का मेरी पत्नी का 12 साल सौवास है। मेरी बेटी की शादी महाराज जैसे क्या हुई है। आज करवा चौथ का त्योहार है। मेरा बेटा काजरी कहाँ होगा? आज 6 दिन हो गए हैं, लापता कहाँ है, कोई मालूम नहीं कहाँ पे घूम रहा है। आज घर में पैसे नहीं है। आज बेटी के यहाँ करवा चौथ हटाना है, कैसे हटेगा? मैं इसी वजह से मैं परेशान हूँ। मैं अपने बेटे से परेशान हूँ, क्या करूँ? आने दो। आखिर बात क्या है जो आज तुम इतना उदास और तुम्हारे आंखों में आंसू? मां, आखिर बात क्या है? बेटा राजेश, कहिए मां। आज 6 दिन हो गए हैं, तू घर नहीं आया, कहाँ था? मां, ये बता मेरे। यानी कि आज 6 दिन गुजर चुके हैं, मैं घर नहीं आया। हाँ, इसका कारण तुम जानना चाहती हो मां? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि आखिर मैं 6 दिन कहाँ था और किस लिए था। मैं सब कुछ बताऊंगा। कहाँ था मेरी बेटी? मां, क्या? मैं जानता हूँ कि अपने घर में कितनी बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए मां कि 6 दिनों मां कि 6 दिनों मेहमान 600 रुपये मिले। 6 दिनों चिंता दिल में न मैया और जरा कीजिए और लाओ सौदा हम और लाओ सौदा जो लगता है त्योहार में। लाओ सौदा मैं 6 दिनों से इसी पैसे की कहानी भूल रहा था कि मेरे घर में कुछ नहीं है और आज मैं 600 रुपए मैं तुम्हें दिया हूँ। जाओ और बाजार जो कुछ भी लाना है तुम्हें बाजार से लेकर आओ। मेरे लाल, मेरी बात सुन। तेरे जैसा हर भाई बहन को मिले, तेरे जैसा तेरे जैसे हर भाई बहन को मिले। किताब हर
तू कहती तो ठीक है, लेकिन करूं तो क्या करूं माँ, जिसके लिए मैं इतना रात दिन परेशान भी रहता हूं, लेकिन हर बहन हर भाई को एक दिन छोड़कर चली जाती है। लेकिन माँ, इसीलिए मैं भी सोचता हूँ कि आखिर विधाता ने एक ऐसी रीत लिखी है कि हर बहन एक न एक दिन अपने भाई माँ बाप को छोड़कर अपने ससुराल जाती है। माँ तो मैया बहना तो भी भाई के घर पले, बचपन से हम दोनों भाई बहन इसी आंगन में इसी घर में पले हैं, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आता है कि हर बहन अपने भाई को अपने माँ बाप को छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है। तो मैया बहना भी तो भाई के घर पले छोड़ जाती चली अपने परिवार को, और सारा जीवन बिताती है रहकर और सारा जीवन बिताती रहकर वहाँ, भूल जाती है अपने घर द्वार को एक दिन ऐसा वक्त आता है कि अपना घर छोड़कर अपने ससुराल जाती है, हमें और भूल जाती है, और जीवन भर जितना भी कष्ट होता है वो वहां उठाती है, लेकिन अपने भाई और माँ बाप को कभी नहीं बताती। इसलिए माँ, देर मत करो, जाओ और जो भी त्योहार में सामान लगता है तुम लेकर आओ, क्योंकि हमें फौरन जाना है। ठीक है बेटी, क्योंकि बहन के यहाँ तुझे करवा चौथ का दिन है, सब सामान लेके जाना है मेरे लाल। मैं जा रही हूँ सामान खरीदकर। लेकिन माँ, तू जा तो रही है, लेकिन ये बता, आज 6 दिनों के बाद मैं घर वापस आया हूँ, घर में कुछ खाने के लिए है ना? सूखी घर में रोटी ये बेटे मेरे, सूखी घर में रोटी ये बेटे मेरे, जाकर खा लेना मुझको मेरे कुछ नहीं और बची है तो एक सूखी रोटी, वो भी एक नहीं माँ। और तूने अभी कहा क्या कि जाकर उसे खा लो, मेरी चिंता मत करो। नहीं माँ, अगर काश मेरे घर में एक सूखी रोटी है तो हम दोनों माँ बेटे उसे आधी आधी खा लेंगे और शाम को फिर देखा जाएगा, क्योंकि माँ तुमने सुना होगा कि भगवान भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। माँ आओ हम दोनों मिलकर आधी आधी रोटी खा लेंगे और शाम तक कहीं ना कहीं से कुछ तो व्यवस्था हो ही जाएगी। चलो आओ हम लोग लेकिन आज मुझे गर्व है कि हम गरीब जरूर हैं, आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि माँ मिले तो मेरी माँ जैसी, क्योंकि तूने मुझे इतनी ममता दी है, इतना प्यार दिया है कि आज तक मुझे गरीबी कभी एहसास नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ।
कि तेरी उंगली पकड़ के चला बाबा कि तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के चल में पला ओ मेरी माँ नटवाला बिना माँ ओ मेरी माँ नटवाला तले पूजा करूं तेरी तू ही बता तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी तू नहीं जो दुनिया में कुछ नहीं मेरा तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में रामबली जैसा कि तुम जानते हो कि कल करवा चौथ का त्योहार है और मेरी बहन सोना की शादी हो चुकी है और दुनिया के रीत और रिवाज को देखते हुए कहा गया है कि सबसे पहले अगर करवा चौथ पड़ता है तो करवा चौथ की जितनी सामग्री होती है उसके मैके से जाती है। इसलिए आओ हम दोनों मिल करके चलते हैं अपनी दीदी के घर और करवा चौथ का जितना भी सामान है वहां देकर फौरन वापस आते हैं। क्यों नहीं वो अपन पूजा पाठ करा करिए हम उससे क्या मतलब है जो मेरा फर्ज है वो मैं अपना फर्ज निभा दूंगा और उसके बाद मेरी बहन है वो समझदार है वो अपना फर्ज खुद निभाएगी। चलिए भैया।